नमस्कार, सोशल संवाद में आपका स्वागत है। कृषि बिल पास होने के साथ ही विरोध का स्वर थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसानों ने पूरे देश में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया है, जिसे देश के 180 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष के कई सांसद हैं, उस सोमवार से लगातार संसद भवन के अंदर जो गांधी जी की प्रतिमा है वहां पर वो धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं। यहां तक कि रात्रि विश्राम भी संसद भवन के अंदर ही कर रहे हैं। आखिर किसान बिल पर, इस कृषि बिल को लेकर बवाल क्यों मचा है? कल भी हमने समझाने की कोशिश किया था, लेकिन एक बार और हम बताते हैं कि आखिर क्या है। इस कृषि बिल में 3 अध्यादेश जो जून में लाया गया था, इसके बाद उसे जब संसद का सत्र चालू हुआ उसे बिल के रूप में पेश किया गया है। पहला है कृषि उत्पादकता बिल। मतलब आपको अगर आम भाषा में समझाएं तो इस बिल के माध्यम से किसानों को देश में कहीं भी सरकारी मंडी है उसके बाहर कहीं भी जाकर अपने माल बेचने की आजादी दी गई है, जिससे कि किसान अपने शहर से किसी दूसरे राज्य में भी जाकर वो बेच सकेगा और राज्य सरकार उस पर किसी तरह के टैक्स नहीं लगाएगी। इस बिल को तो सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, इस पर बवाल नहीं है। जो दूसरा बिल है ये इसेंशियल कमोडिटीज 1955, मतलब 1955 में जो आवश्यक वस्तुओं को लेकर एक कानून बनाया गया था, उसमें संशोधन किया गया है। सरकार ने इसमें जो संशोधन किया है और उसके संशोधन में उन्होंने जो आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में जो अनाज थे, तिलहन थे, दाल थे और जो खाद्य पदार्थ के तेल हैं और कई ऐसे चीजों को उन्होंने, आलू जैसे आवश्यक चीजों को उन्होंने बाहर कर दिया है। मतलब अब कोई भी जो है वो कितना भी उसका भंडारण कर सकता है। पहले उसके लिए एक तय सीमा थी और उससे ज्यादा अगर कोई करता है तो उसे ब्लैक मार्केटिंग और उस पर छापामारी होती थी। लेकिन अब इसे सरकार ने इस जो है इसे बाहर कर दिया है। इसके अलावा अब क्या होगा कि ये जो आवश्यक वस्तुओं का भंडारण कोई भी कर सकता है, ये अब गैर कानूनी नहीं होगा। इस बिल को लेकर, इस जो कानून को लेकर सबसे ज्यादा बवाल मचा है। अब इससे क्या होगा कि अगर जब किसानों की फसल उपज जब होगी और इसके बाद जो है किसान जब बाजार में बेचने के लिए जाएगा, उस समय प्राइस गिर जाएगा। आपने देखा होगा कि जब किसानों की जब फसल आलू या गेहूं या चावल कुछ भी होता है, उस समय रेट कितना गिरा होता है। लेकिन वही चीजें जब किसानों के घर से बाजार में पहुंच जाता है, व्यापारियों के पास पहुंच जाता है, गोदाम में पहुंच जाता है, तो वही जो है आसमान मूल्य छूने लगता है। तो इससे आशंका ये बढ़ जाती है कि जैसे ही जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, बड़े बड़ी कंपनियां हैं, इस मार्केट में आएंगी और सीजन होगा तो किसानों के माल को अपने यहाँ वो एक तरह से भंडारण कर लेंगे और फिर 2-3 महीने बाद उसे जो है बड़े मूल्य पर बेचेंगे। इससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ जाएगी, लेकिन अब ये गैर कानूनी नहीं होगी। ये सबसे बड़ी एक चिंता की बात है और जिस पर जो है ज्यादा बवाल मचा हुआ है। और किसानों की एक और समस्या है जिसको लेकर वो उठा रहे हैं, एमएसपी की बात। इसमें मतलब एमएसपी जो है वो कहीं चर्चा नहीं है। हालांकि प्रधानमंत्री ने जरूर आश्वासन दिया है कि एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन कानून में इसकी बात नहीं है। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो सरकार तय करती है कि आप इससे नीचे जो है इस धान हो, गेहूं हो या चावल हो, इससे नीचे जो है आप इस नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन वो बात जो है कानून में नहीं है। किसानों का यही कहना है कि अगर एमएसपी खत्म नहीं है तो सरकार उसे कानून में ला दे, लेकिन वो कानून में नहीं है। तीसरा जो बात है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रही है कि जैसे आपने देखा हुआ है किस तरीके से जब कॉर्पोरेट घराने खेती में आ रहे हैं, मतलब खेती होने से पहले ही, अनाज पैदा होने से पहले वो किसानों के साथ एक अनुबंध कर लेते हैं और एक रेट तय कर देते हैं कि आपका फसल उस समय कोई भी भाव हो, लेकिन हम फसल होने से पहले वो रेट तय हो जाएगा और उसी भाव में वो खरीद लेंगे। मतलब एक तरह से कॉर्पोरेट इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो है किसानों के साथ अनुबंध करके और फसलों का दाम वो पहले ही तय कर देंगे। तो तीसरा कानून वो इसको लेकर है। इसको लेकर भी किसानों को कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति इसेंशियल कमोडिटी और एमएसपी को लेकर है, जिससे ये तय हो रहा है कि अगर इसेंशियल कमोडिटी एक्ट से अगर इन सारी चीजों को बाहर करके और भंडारण करने का अगर हमने छूट दे दिया तो इससे सामानों का दाम काफी बढ़ जाएगा और जो है वैसी परिस्थिति में आम आदमी भी इससे प्रभावित होगा और इस पर फिर जो है ये गैर कानूनी होगा, सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा।
तो देखते हैं इस जिस तरीके से विरोध का स्वर तेज हुआ है क्या कुछ आगे होता है, इसलिए कि किसानों ने अभी जो है किसी भी तरीके से जो है वो बातचीत के में नहीं है, उनका मांग है कि आप ये दो चीज शामिल करें।